एक पूर्व सैनिक के शव का सियासी संस्कार। सूबेदार रामकिशन के सुसाइड के बाद से वन रैंक वन पेंशन की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। रामकिशन का जो शव है उनके गांव बामला में रखा हुआ है उनके घर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की? कई लोग गिद्ध की राजनीति करते हैं। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा वो शहीदों की सैनिकों में नहीं। एक मरहूम सैनिक के परिवार को पहले मोदी जी जेल में डाल देंगे। अगर उसका विरोध करना राजनीति है तो ये राजनीति हम जरूर करेंगे। राहुल गांधी जी आकर के यहाँ पर हमारे व्यक्ति के सुसाइड करने पर या सुसाइड करवाए जाने पर राजनीति न करें। भारत सरकार सीबीआई के द्वारा ये जांच करवाए कि ये नेतागिरी के चक्कर में कहीं इनका मर्डर तो नहीं करवाया गया है। किसने लिखी रामकिशन की खुदकुशी की सियासी स्क्रिप्ट? कि रामकिशन के पास वो जहर कहां से आया, और जब उनके साथियों को पता चल गया था कि उन्होंने जहर खा लिया है तो फौरन उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? उधर से ऐसे करके सेल्फी कर उल्टे खड़े होकर मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। हाँ, मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। प्रजातंत्र में जिस प्रकार से भाजपा सरकार कार्य कर रही है, लोगों को गला घोटने का प्रयास करें। केजरीवाल और राहुल गांधी को मुद्दों की भूख है। हम इस परिवार के साथ हैं और हम सारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी हैं। स्टेशन में आदमी आत्महत्या करता है या करने का प्रयास करता, ये तो बड़ा दुखद है देश के लिए। लाइट, कैमरा और सैनिक का अंतिम संस्कार। इसकी परत खोले कि सैनिक के शव का कैसे सियासी संस्कार हुआ। उससे पहले अभी एकदम ताजा तस्वीर आप तक पहुंचानी जरूरी है। पूर्व सैनिक रामकिशन की खुदकुशी को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान नारेबाजी राहुल गांधी जिंदाबाद की हो रही थी। इस दौरान बेकाबू भीड़ को देखते हुए पुलिस ने राहुल गांधी को अपनी जीप में बैठा दिया। इस दौरान उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। राहुल जी, आप मांग कर रहे हैं कैसे सरकार माफी मांगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। राहुल जी आपको लग रहा है कि सरकार जस्टिस नहीं कर रही है सही उसके परिवार के साथ, रामकिशन के परिवार के साथ? नहीं, मैंने कहा कि जस्टिस की बात एक बात है, दूसरी बात डिसरिस्पेक्ट की है। उनकी जो मैंने कल पुलिस स्टेशन में देखा, जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव किया गया, उनको घसीटा गया, उनको गलत तरीके से उनके साथ बोला गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने सरकार से मांग की थी, चिट्ठी भी लिखी है, आपने क्या मांग की है? मैंने कहा है कि ओआरओपी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओआरओपी को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये सच नहीं है। ओआरओपी को ठीक से इम्प्लीमेंट किया, और ये जो परिवार है मैं समझता हूँ कि ये काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, मगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है। अपॉलॉजी आनी चाहिए कि ये सही नहीं हुआ, इनको ठीक से अरेस्ट नहीं करना था, बस ये बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। चलिए, राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे ये राहुल गांधी की बात थी, और सुना आपने कि सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है और सरकार को ये माननी चाहिए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो राहुल गांधी के साथ रवि त्रिपाठी 1-on-1, और वो सवाल तमाम पूछे जा रहे थे जो देश इस वक्त जानना चाहता है। बहरहाल, देश की रक्षा में जान कुर्बान करने वाले शहीदों की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए जिन नेताओं के पास एक सेकंड का वक्त नहीं होता, वही नेता खुदकुशी करने वाले एक पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार को अपने फायदे के लिए सियासी संस्कार में बदलने से बाज नहीं आते। वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में शामिल रहे पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने 1 नवंबर को दिल्ली में खुदकुशी की थी। आज भिवानी के बामला गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इसके बाद
आज शाम कुछ देर पहले राहुल गांधी जंतर मंतर पर, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 2 दिवसीय सियासी ड्रामे का पूरा सच आप देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के भिवानी में जब पूर्व सैनिक रामकिशन की चिता को आग देने की तैयारी चल रही थी, तब वहां मौजूद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए तस्वीर खिंचा रहे थे। फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संवेदना का चलचित्र भी देख लीजिए। रामकिशन की चिता के पास खड़े यही केजरीवाल कल रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद मुस्कुराते हुए दिल्ली में सेल्फी खिंचा रहे थे। उधर से ऐसे करके सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े होके एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर जो सियासी ड्रामा बुधवार को दिल्ली में शुरू हुआ था, वो आज भिवानी तक पहुंच गया, जहां रामकिशन का अंतिम संस्कार हुआ। रामकिशन की अंतिम विदाई में कांग्रेस से राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस के लिए मकसद रामकिशन की मौत से ज्यादा मोदी सरकार को 1 रैंक 1 पेंशन पर घेरना था। अगर 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गई तो सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की? अगर 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गई तो 607 दिन से ओआरओपी की मांग में हमारे सैनिक धरने पर क्यों बैठे हैं? अगर 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गई तो हमारे सैनिक इतने बेचैन क्यों हैं और न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? राजनीति नहीं है, ये देश जो है, जो किसान देश का पेट पालता है और जवान देश की रक्षा करता है। जय जवान जय किसान। आज दोनों दुखी हैं, दोनों वर्ग। किसान भी बर्बादी के कगार पे खड़ा है और जवान ने तो आत्महत्या कर दी। पूर्व सैनिक के शव पर सियासत करने की होड़ में कांग्रेस अकेली नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 2 कदम आगे है और इस गंदी सियासत की अगुवाई कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज उनका अंतिम संस्कार था रामकिशन जी का। हम सब लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए आए और अभी परिवार से भी मिले। आत्महत्या करने वाले हरियाणा के रामकिशन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए के साथ शहीद का तमगा दे दिया। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। रामकिशन के अंतिम संस्कार में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता तो थे ही, बीजेपी के 2 सांसद और 1 मंत्री भी वहां पहुंचे। लेकिन रामकिशन को शहीद बताकर सियासी रोटी सेंकने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को जवाब दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल ने कहा, खुदकुशी करने वाले शहीद नहीं होते। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं। देश की सबसे नई और सबसे पुरानी पार्टी के कद्दावर नेता रामकिशन की खुदकुशी पर बुधवार से स्वार्थी किस्म की राजनीति को जिंदा करने में जुटे हैं। पे राजनीति गलत है और इसीलिए मैंने अपने फेसबुक के अंदर भी डाला है कि कई लोग गिद्ध की राजनीति करते हैं जिनको और कोई काम नहीं है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने दावा किया कि रामकिशन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है। जी मीडिया रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने रामकिशन के गांव वालों से जब बात की तो पता चला रामकिशन कांग्रेस के समर्थन से ही गांव का सरपंच बना था। उस पर लाखों रुपए का कर्ज था। कई लोग रामकिशन पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। रामकिशन जल्द पैसा देने का भरोसा तो देते थे, लेकिन पैसा नहीं लौटा रहे थे। लगातार बढ़ते दबाव की वजह से रामकिशन बेहद तनाव में थे। गांव का मतलब को गली भी, स्कूल भी अपग्रेड कराया, गांव का खूब विकास कराया। सहनशील आदमी थे, सबसे मिलने वाले थे, मिलनसार थे। रामकिशन ने बुधवार को दिल्ली में जहर खाकर आत्महत्या की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रामकिशन की खुदकुशी को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग से जोड़कर देख रही है, जबकि बीजेपी की दलील इससे ठीक उलट है।
आत्महत्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से की है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसको वर्षों भर लटका के रखा हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री ने आते इसको लागू किया। लगभग 5,500 करोड़ रुपया बांटे जा चुके हैं। आगे आपको बताएंगे, क्या रामकिशन की खुदकुशी के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है? क्या रामकिशन की आत्महत्या की सियासी स्क्रिप्ट लिखी गई? रामकिशन की आत्महत्या का सच आखिर क्या है? दिल्ली से प्रमोद शर्मा, अश्विनी गुप्ता और यशस्विका महलोत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के सियासी ड्रामे में ये सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं कि आखिर रामकिशन की खुदकुशी का सच क्या है। रामकिशन खुदकुशी मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, ये तय है। रामकिशन के साथियों के बयान लिए जा चुके हैं। एक बार फिर से उनसे बातचीत और पूछताछ होगी। सुसाइड नोट पर हैंडराइटिंग के एक्सपर्ट जांच भी करवाई जाएगी। रामकिशन खुदकुशी पर अब तक की तहकीकात से जुड़ी कुछ और जानकारियां इस रिपोर्ट में आप पहले देख लीजिए। रामकिशन ग्रेवाल एक पूर्व सैनिक थे। 5 बेटे और 2 बेटियों के पिता थे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के मुताबिक रामकिशन को पूर्व सैनिक के तौर पर मिल रही कुल पेंशन में बैंक की गड़बड़ी की वजह से कम पैसे मिल रहे थे। इनके 22,000 कुछ रुपए इनको पेंशन मिल रही थी। इनकी समस्या थी बैंक के साथ। बैंक ने इनको कहा था कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इनकी समस्या वन रैंक वन पेंशन से नहीं थी। रामकिशन के गांव बामला के मौजूदा सरपंच तस्वीर सिंह का दावा है कि रामकिशन ने दिल्ली जाते समय कहा था कि इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे मतलब उन्होंने था कि फौजिया को उसमें तैयार रहा। बाद में बताया है कि भाई मैं अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और ये काम इससे कारण हुआ है। 31 अक्टूबर की रात रामकिशन अपने 3 दोस्तों के साथ भिवानी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। 1 नवंबर की सुबह रामकिशन दिल्ली कैंट पहुंचे। वहां से 3 मूर्ति होते हुए सुमित्रा महाजन की कोठी के सामने से गुजरे। सुमित्रा महाजन के घर का दरवाजा बंद था तो रामकिशन वहां से चले गए और जवाहर भवन के पास एक पार्क में जाकर बैठ गए। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर भिवानी के पूर्व सैनिक रामकिशन अपने 3 साथियों के साथ 1 नवंबर की दोपहर जवाहर पार्क के इसी लॉन में आके बैठे थे, जो कि जनपथ और राजपथ क्रॉसिंग में है। 1 नवंबर को दोपहर में रामकिशन का एक दोस्त खाना लेने गया और रामकिशन अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ पार्क में बैठा था। दोपहर को रामकिशन यहाँ पर आके बैठते हैं। उनके साथ उनके 3 साथी होते हैं। एक साथी खाना लेने चले जाते हैं, जबकि प्रकाश और पृथ्वी सिंह नाम के 2 शख्स उनके साथ होते हैं। करीब 1:35 को पीसीआर कॉल की जाती है कि रामकिशन ने जहर खा लिया है। उससे पहले रामकिशन जहर खा चुके होते हैं। उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करके वो बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जहर खा लिया है। ऐसे में जब वो अपने साथियों के नाम बता रहे होते हैं और कि कोई नाम भूल जाते हैं तो उनके साथी उन्हें वो नाम याद दिलाते हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि रामकिशन के पास वो जहर कहाँ से आया, और जब उनके साथियों को पता चल गया था कि उन्होंने जहर खा लिया है तो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। रामकिशन ने जहर खाने के बाद अपने बेटे जसवंत से फोन पर बात की थी। जसवंत के फोन से ही दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि रामकिशन के फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। सल्फास किसने दिया? और उसके बाद मीडिया के अंदर एक ऑडियो चल रहा है। मुझे बताइए, सल्फास खाने के बाद आदमी इस तरीके से बात करेगा क्या? या उसका बेटा जिसको वो कह रहा है कि मैंने 3 गोली सल्फास की खा ली है, इतनी शांति के साथ बात सुनेगा? वन रैंक वन पेंशन पर अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने वाले रामकिशन के सहयोगियों को शक है कि कहीं रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया तो नहीं गया। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जा चुकी है सरकार के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के मांग को लेकर के आज उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कहीं जंतर मंतर पर बैठे ऑफिसर लेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑफिसर लोग अपने लिए अपने मन मुताबिक मांग रखे हुए हैं, वो अपनी मांग मनवाने के लिए इनको प्रोवोक करके, इनको पोक करके सुसाइड तो नहीं करवाया है। सवाल है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो रामकिशन ने खुदकुशी विदेश मंत्रालय के पास आकर क्यों की? जब रक्षा मंत्री को ज्ञापन लिखा तो सौंपा क्यों नहीं? अगर उसकी दिक्कत थी, अगर वो किसी के पास आया होता और हम में से किसी के पास आया होता, हमने उसका निराकरण नहीं किया होता, तो हम सबकी गलती है।
राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को जैसे ही खबर मिली कि एक पूर्व सैनिक ने दिल्ली में खुदकुशी कर ली है, उसके बाद दोनों सियासी फायदे के लिए सक्रिय हो गए। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, अश्विनी गुप्ता और यशस्विका महलोत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूर्व सैनिक की खुदकुशी एक दुखद घटना है। रामकिशन की खुदकुशी पर लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये 2 दिवसीय प्रदर्शन बहुत से सवाल खड़े करता है। आज रामकिशन के गांव से लेकर जंतर मंतर तक देखिए क्या क्या होता रहा। रामकिशन की आत्महत्या पर सियासत का रंग लगातार चढ़ता चला गया। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। 3 बार हिरासत में राहुल गांधी इसी मुद्दे पर चले जाते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन पर 1% के लिए भी ध्यान नहीं दिया। वन रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जंतर मंतर पर मार्च निकालने वाले राहुल गांधी ने बुधवार को दिन से रात तक रामकिशन की खुदकुशी पर खूब सियासत की। ना पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, ना पता नहीं क्या बोल रहे, पुलिस कुछ नहीं बता रही, कहाँ ले जा रही, कुछ नहीं बता रही। भी आप लोगों को थाने थाने घुमाया जा रहा है। हाँ, मगर यहाँ बैठे हैं, मगर निकलने नहीं दे रहे। पता नहीं सिक्योरिटी कंसर्न से आपको वहाँ से हटाया गया है सुरक्षा कारणों से। मुझे तो कहा गया कि 144 के कारण हटाया जा रहा है। राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए, तब भी राहुल अंदर जाने की कोशिश करते रहे। भैया, हिंदुस्तान में पहली बार पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? पूर्व सैनिक पिछले करीब 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे और इन बीते 40 सालों में कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा रहा। राहुल गांधी को तब हिंदुस्तान की चिंता क्यों नहीं हुई, लेकिन आज अचानक देश के लिए बेहद फिक्रमंद हो गए। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है। इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, आप उसको पहचानिए। अब जरा राहुल गांधी से हटकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ चलिए, जिन्होंने अभी तक पूर्व सैनिकों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन सुसाइड पर सियासत करने में वो राहुल को भी मात देने में जुट गए। केजरीवाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाने वाले थे, लेकिन तब तक रामकिशन ग्रेवाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल लाया जा चुका था। परिवार से मिलने की कोशिश की जगह केजरीवाल अस्पताल के बाहर गुमसुम उदास की मुद्रा में खड़े रहे, लेकिन जैसे ही एक महिला ने सेल्फी के लिए कहा, अरविंद केजरीवाल ने निराश नहीं किया। एक पूर्व सैनिक की मौत पर परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन सेल्फी का अपना प्रेम रोक नहीं सके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। जी, सेल्फी उधर से ऐसे करके सेल्फी लेंगे, उल्टे खड़े होके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अस्पताल में थे तो सुरक्षा की वजह से गेट बंद कर दिया गया। मरीजों को, उनके परिवार वालों को परेशानी होने लगी, लेकिन इसकी चिंता किसे है? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के सियासी ड्रामे के बीच सैनिकों को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का भरोसा भी सुन लीजिए। केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस भरोसे के बाद भी 1 रैंक 1 पेंशन पर सियासी ड्रामा जारी है। सबसे पहले तो आज श्री मनोहर लाल खट्टर को खुद आना चाहिए था। देश के रक्षा मंत्री में अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो मनोहर पर्रिकर जी को आज यहाँ आना चाहिए था। गैरत की बात करने वाली कांग्रेस से जब सवाल पूछा जाता है कि किसी शहीद की अंतिम विदाई में क्यों नहीं गए, तो चेहरे पर पसीना आ जाता है। तो जो जवान मनदीप शहीद हुआ था जम्मू कश्मीर में, आप उनके यहाँ क्यों नहीं गए? ऐसे और भी जवान थे जो शहीद हुए थे। नहीं, इन्होंने तो एक मुद्दे को लेके हुई थी, शहीद हुए हैं उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे समय में भी हुए, तो सरकार का जो सम्मान करना वो करते हैं और अब भी करते हैं। जाते हैं, जो भी शहीद होते हैं वहाँ जाते हैं। अंटेड़ी गांव में कुरुक्षेत्र में तो मनदीप का शव आने से पहले ही राहुल जी का संदेश लेकर मैं स्वयं वहां पहुंचा, उनके पिता से मिला, उनकी धर्मपत्नी जो पुलिस में है मैंने उनसे मुलाकात की, बाकायदा हमने सरकार से मांग की
और इसी वजह से खट्टर साहब को अगले दिन वहां आना पड़ा। काश कि राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता शहीद मनदीप की अंतिम विदाई में भी पहुंचते। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, अश्वनी गुप्ता, यशस्विका मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, भिवानी, जी मीडिया। एक लोकतंत्र में, इस सिस्टम में सियासत होनी चाहिए, किसी को इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन किसी सैनिक के शव पर इस तरीके की सियासत लोकतंत्र को शोभा नहीं देती।